माँ रेवा के चरणों में कोटिशय नमन। आदरणीय मंच, उपस्थित साथियों, सभी को सादर प्रणाम। मैं गौरवान्वित हूँ कि मुझे युग पुरुष, धर्मोद्धारक, श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी पर वक्तव्य देने का अवसर मिला। भारत, वह भारत जहाँ श्री राम ने धर्म को मान दिया, जहाँ श्री कृष्ण ने गीता का अतुलनीय ज्ञान दिया, वह भारत जो 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषदों की भूमि है, जो आदि शंकराचार्य, ऋषि कणाद, ऋषि अगस्त की तपोभूमि है, जहाँ राजा विक्रमादित्य, राजा भोज, रानी दुर्गावती, देवी अहिल्याबाई होलकर ने इस पुण्य भूमि को वीर भूमि बनाया हो, जहाँ खजुराहो, कामाख्या, बृहदेश्वरा मंदिरों ने शक्ति और भक्ति को नया आयाम दिया हो। वह भारत जिसने अनेकों जिहादी आक्रमणों को झेला है, जिसने हमारे पूर्वजों के प्रतिकारों और धधकते जौहरों को देखा है। वह भारत जिसमें वीरत्व है, पुरुषार्थ है और ज्ञान है। वह भारत जो समूचे ब्रह्मांड में सर्वशक्तिमान है। अपि स्वर्णमयी लंका नामे लक्ष्मण रोचते, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। भारत की आध्यात्मिक व वैज्ञानिक दृढ़ता को समूचे विश्व में गुंजायमान करने वाले स्वामी विवेकानंद सन 1893 में शिकागो की सड़कों पर गेरुए वस्त्र पहने चल रहे थे कि तभी बगल से निकलने वाली महिला ने अपने साथी के कान में बोला कि मुझे नहीं लगता ये व्यक्ति जेंटलमैन है। यह सुनकर स्वामी जी ने विनम्रता से कहा कि मैडम, आपके देश में दर्जी व्यक्ति को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन जिस देश से मैं आता हूँ वहाँ चरित्र व्यक्ति को सज्जन बनाता है। भारत राष्ट्र की आध्यात्मिक विरासत को पुनर्जागृत करने वाले महान संत स्वामी विवेकानंद ने भारतीय दर्शन के प्रति विश्व चैतन्यता को जागृत किया। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, भारत के इस वेदांत दर्शन को वैश्विक पटल पर रखने वाले स्वामी विवेकानंद भारत की मिट्टी को स्वर्ग कहते हैं। संपूर्ण रामायण, महाभारत, संस्कृत व्याकरण, श्रीमद् भगवद गीता को कंठस्थ करने वाले स्वामी जी की स्मरण शक्ति अद्भुत थी। भारतीय सनातन धर्म का विश्व को परिचय देने वाले स्वामी जी कहते हैं कि ईश्वर पर बिना आस्था के जीना असंभव है। जगत और आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हुए ईश्वर को नकारना धृष्टता है। 1881 में दक्षिणेश्वर काली मंदिर के पुजारी श्री रामकृष्ण परमहंस से भेंट के उपरांत आए क्रांतिकारी परिवर्तनों ने स्वामी जी की बचपन की आध्यात्मिक पिपासा को गूढ़ धर्म का अर्थ समझा दिया। भारतीय मठ परंपरा का अनुसरण करते हुए उन्होंने भगवा वस्त्र धारण कर पूरे भारतीय उपमहाद्वीप की पैदल यात्रा की। उन्होंने बराहनगर मठ की स्थापना की। साथ ही 1897 में रामकृष्ण मिशन का गठन किया। वे कहते थे कि भारत की मूल शक्ति आध्यात्मिकता है। समाज सुधार के लिए आध्यात्मिक सुधार परम आवश्यक है। एक बार एक व्यक्ति ने उनसे पूछा कि यदि कण कण में ईश्वर है तो मंदिर की आवश्यकता क्या। तब स्वामी जी ने कहा कि मैं इस बात का उत्तर तुम्हें बाद में दूंगा। संयोगवश संध्या समय वह व्यक्ति देर से पहुंचा और स्वामी जी के पूछने पर उत्तर दिया कि उसके मोटर के टायर की हवा निकल गई थी और हवा भरवाने में समय लग गया, इसलिए देर हो गई। स्वामी जी ने कहा, हवा तो सर्वव्याप्त है, कहीं से भी भर लेते। तब उस व्यक्ति ने कहा कि ऐसे कैसे कहीं से भी भर लेता, हवा भरने के लिए पंप की आवश्यकता होती है। विवेकानंद जी ने कहा, ठीक इसी तरह ईश्वर सर्वव्यापी है, किंतु उनकी दिव्यता तक पहुंचने के लिए मंदिर वह स्थान है जहां आध्यात्मिक ऊर्जा का संघनित भंडार मनुष्य को देवत्व तक ले जाता है। मंदिर की भूमि कोई भी नहीं हो सकती। भूगर्भ के वे निश्चित स्थान जहां ऊर्जा का सतत प्रवाह होता है, वहां मंदिर बनाए जाते हैं। अयम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। 1893 खेतड़ी के महाराज अजीत सिंह की सहायता से शिकागो पहुंचे स्वामी जी का कालजयी भाषण, जिसमें वह भाइयों बहनों से आरंभ कर कहते हैं कि मैं आपको दुनिया की प्राचीनतम संत परंपरा, धर्म की जननी एवं करोड़ों हिंदुओं की ओर से धन्यवाद देता हूँ। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे धर्म से आता हूँ जिसने विश्व को सहनशीलता व सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। तत्वम पूषण अपावृणु अर्थात ज्ञान के माध्यम से सत्य की खोज को चरितार्थ करने वाले स्वामी विवेकानंद युवाओं को आशा के दीपक के रूप में देखते हैं। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे पूरे विश्व में भारत का मान, उसकी श्रेष्ठता उजागर करें।
वे कहते हैं कि शिक्षा का अर्थ कई चीज़ों को मस्तिष्क में रख लेना नहीं होता। शिक्षा का अर्थ है व्यक्ति निर्माण, जीवन निर्माण व चरित्र निर्माण। सनातन सभ्यता, सनातन हिंदू दर्शन का विश्व को दर्शन कराने वाले श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जैसा तुम सोचोगे वैसा ही बन जाओगे। स्वयं को निर्बल मानोगे तो निर्बल और सबल मानोगे तो सबल बन जाओगे। मैं इन महान विभूति को कोटि कोटि नमन करते हुए युवाओं से आह्वान करती हूँ कि भारतीय सनातन सभ्यता के गौरव को आत्मसात करके उन ऊंचाइयों तक ले जाइए जिसका मार्ग श्रद्धेय स्वामी विवेकानंद जी ने प्रशस्त किया है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।